ईरान और अमेरिका आमने सामने, दुनिया एक तवील जंग के दहाने पर। क्या अमेरिका आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ रजीम चेंज ला सकेगा? To all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible. 1979 में तेहरान में 444 रोज तक इनकलाबियों ने अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कैसे किया? ईरान में कितने अमेरिकी हलाक हुए और कितने सफारतकार माफी मांग कर रिहा हुए? 1993 में अमेरिकी CIA ने ईरान के किस बादशाह का तख्ता उल्टाया? CIA ने 76 साल बाद रजीम चेंज के लिए क्या मंसूबा बनाया? क्या ईरान पर हमला ट्रंप के जवाल का सबब बनेगा, या ईरान पर साबिक शाह ईरान के बेटे रजा पहलवी को इक्तदार सौंपा जाएगा? ईरान अमेरिका तनाज़े पर इंकशाफ अंगेज रिपोर्ट। तबले जंग बच चुका है। वेनेजुएला के बाद अमेरिकी सदर ने बड़ी तेजी से अपनी नजरें ईरान पर जमा ली थी, लेकिन 1979 में इनकलाब ईरान के बाद तकरीबन 46 साल से ईरान को कमजोर करने और पासदाराने इनकलाब की जगह रोशन ख्याल और अमरीकी हम ख्यालों को इक्तदार में लाने की ख्वाहिश पूरी न हो सकी। ईरान को माशी तौर पर कमजोर किया गया। इराक के साथ जंग कराई गई। अरबों के साथ ताल्लुकात में हमेशा खलीज पैदा किए रखी। इसराइल के जरिए दबाव रखने की कोशिश की गई, मगर ईरान ने हमेशा कुर्बानियां देकर माशी तंगी का सामना करके अमरीकी मफादात और मकासद को ईरान में इंपोर्ट नहीं होने दिया। अमरीका ने अपने इत्तेहादियों की मदद से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा बड़ा जुर्म करार देकर न सिर्फ उन्हें माशी पाबंदियों में जकड़े रखा, बल्कि अपने हवारियों को ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात इस्तवार न करने दिए। 40 साल बाद अमेरिका ने 2025 में इसराइल के जरिए ईरान पर बड़ा हमला करके देख लिया, मगर बज़ाहिर माशी तौर पर कमजोर ईरान ने न सिर्फ इसराइल को जवाबी हमले में बौखला कर रख दिया, बल्कि ईरान ने कतर में एक अमेरिकी बहरी बेड़े पर हमला करके अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दिया कि मरेंगे या मारेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, जिसके बाद अमेरिका को ईरान इसराइल से सीज़फायर कराना पड़ा। अब हाल ही में ईरान की सूरत हाल इस वक्त गंभीर हो गई, बल्कि तारीख के मुश्किल तरीन दौर में दाखिल हो गई, जब 2025 के आखिरी चंद रोज में महंगाई और करेंसी वैल्यू कम होने के खिलाफ ताजरों और दुकानदारों की तरफ से शुरू किया गया एहतजाज मुल्क के बड़े हिस्से तक फैल गया। अमेरिका और इसराइल को ऐसे एहतजाज में अपने मकासद पूरे होते दिखाई दिए तो उन्होंने मुजाहिरों को सपोर्ट करना शुरू कर दी। इसलिए अमेरिका और इसराइल इस जलती पर तेल का हर मुमकिन किरदार अदा कर रहे हैं। वो अवामी एहतजाज को रजीम चेंज के लिए हथियार बनाने का मौका समझ रहे हैं। इसी दौरान कभी सुप्रीम लीडर के मुल्क से बाहर फरार होने की तैयारियों के हवाले से ज़राए से खबरें आलमी मीडिया पर नशर और पब्लिश कराई गईं, तो कभी धमकी दी गई कि अगर मुजाहिरीन पर मजालम हुए तो अमेरिका इनकी मदद को पहुंच जाएगा। कभी ये बताया जाता रहा कि अमेरिकी सदर ने पेंटागन और CIA को ईरान की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ प्लान तैयार करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, मगर दूसरी तरफ ईरान की क़यादत भी बड़े जुर्रतमंदाना जवाब अमेरिका तक पहुंचाती रही। अमेरिका ने ईरान को एक्सेस ऑफ ईविल में क्यों शामिल कर रखा है? माजी में झांक कर इसका जायजा लेते हैं। ये 4 नवंबर 1979 है, जो अमेरिका को कभी नहीं भूलेगा। ईरानी इनकलाब और इमाम खुमैनी की वापसी के बाद शाह ईरान रजा शाह पहलवी मुल्क से फरार हो गए। अमेरिकी सदर जिमी कार्टर ने उन्हें इलाज के लिए अमेरिका आने की इजाजत दे दी, जिस पर ईरान में सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। इस रद्द-ए-अमल में तेहरान में अमेरिकी सफारत खाने के सामने मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सफारत खाने में दाखिल हो गई और अमेरिकी सफीर समेत सफारती अमले को यरगमाल बना लिया। यरगमालियों की रिहाई के लिए अमेरिका 444 रोज तक तेहरान से मुज़ाकरात करता रहा, लेकिन ईरानी अवाम अमेरिका को नाकुचने चबवाए। चंद अमेरिकी शहरी सफारत खाने से निकलने में कामयाब हो गए थे। उन्हें कनाडा की मदद से ईरान से निकालने की कोशिश की गई, मगर उनकी परवाज रेगिस्तान में क्रैश होने से वो हलाक हो गए। बादशाह 444 दिन बाद मुज़ाकरात और सफारती मुआहदे के बाद अमेरिकियों की रिहाई हुई। पूरी दुनिया में अमेरिका को जिल्लत उठाना पड़ी। अमेरिका इस रुसवाई को कभी भुला न सका, लेकिन अमेरिका और ईरान की कशीदगी का आगाज इससे भी बहुत कबल उस वक्त हुआ था जब अमेरिका ने बरतानिया के साथ मिलकर ईरान के हुक्मरान मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उल्टा था। बुनियादी तौर पर ईरान के तेल के कुएं बरतानिया की कंपनियों के कंट्रोल में थे, जो तेल की आमदनी का 80% हिस्सा ले रहे थे, जबकि ईरान को सिर्फ 20% के करीब हिस्सा मिलता था। मोहम्मद मुसद्दिक ने तेल की कंपनियों को कौमी तहवील में लेने का फैसला किया। इस फैसले के बाद बरतानिया ने अमेरिका के साथ मिलकर मोहम्मद मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इक़्तिदार शाह ईरान रजा शाह पहलवी के सपुर्द कर दिया, जो 1979 तक तख्त पर रहे। शाह ईरान और उसकी फौज हमेशा अमेरिका की वफादार रही। इसके बाद ईरान के इस्लामी इनकलाब के जरिए इमाम खुमैनी की आमद
हुकूमत के बाद से लेकर आज तक अमेरिका को ईरान की टक्कर का सामना रहा और ईरान हमेशा के लिए इसराइल के लिए भी खतरा बना रहा। दिलचस्प बात यह है कि 47 साल बाद कहानी उसी मोड़ पर आ गई है जब अमेरिका रजा शाह पहलवी के हामियों को इक़्तिदार में लाना चाहता है, जिसमें से एक उम्मीदवार साबिक शाह ईरान का बेटा रजा पहलवी भी शामिल है। अमेरिका कुछ अरसा पहले इसराइल के खिलाफ ईरान की जंगी ताकत भी देख चुका है और ईरान की इस्लामी फौज पासदाराने इनकलाब को अपनी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बगावत पर उकसाने पर भी कामयाब नहीं हो रहा। अमरीकी थिंक टैंक्स की अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की कोशिश है कि ईरान की मौजूदा क़यादत को वेनेज़ुएला की तर्ज पर CIA के खुफिया ऑपरेशन के जरिए गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन इसके लिए अमेरिका की ख्वाहिश है कि ईरानी मुजाहिरीन अहम सरकारी तंसीबात पर कब्जा कर लें, जिसके बाद CIA के ऑपरेशन को अमली शक्ल दी जाए। ज़राए के मुताबिक इस तमाम ऑपरेशन से पहले अमेरिका साइबर वार के जरिए ईरान का तमाम हुकूमती और मवासलाती निज़ाम जाम करना चाहता है और ये ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जदीद वॉर साइबर टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है और दूसरी तरफ ईरान की क़यादत अभी तक कमजोरी नहीं दिखा रही और मुजाहिरों को कंट्रोल करने में मसरूफ है। ईरान को सबसे बड़ी मुश्किल ये पेश आ रही है कि उसके माशी हालात इस हद तक गिर गए हैं कि अवाम को मुतमईन रखने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और अमेरिका माशी हद की आखिरी लाइन के इंतजार में है। बाज आलमी माहिरीन की ये राय भी सामने आई है कि अमेरिका ईरान में ऐसी लिबरल हुकूमत भी नहीं लाना चाहता जो अरब ममालिक से मुकम्मल दोस्ताना ताल्लुकात इस्तेमाल करे, क्योंकि गुज़िश्ता 4 दहाइयों से अमेरिका अरब ईरान दुश्मनी से भी कई मकासद हासिल कर रहा है। अब ये ईरान पर मुनहसर है कि वो अमेरिका के मुतालबात के आगे झुकता है या खित्ते में अरब ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन मुस्तहकम करता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के गैर मुतवक्के फैसलों से सारी दुनिया परेशान है, जो ग्रीनलैंड समेत हर उस जगह पर नजरें जमाए बैठा है जहां तेल या मादनियात के खजाने हैं। ईरान आजकल शदीद मुजाहिरों की लपेट में है। ईरान के कुल 31 सूबे हैं, जिनमें से तकरीबन हर सूबे में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। ईरान में आम अंदाजे के मुताबिक 1245 शहर है, लेकिन एहतजाज 1100 से ज़ायद शहरों में फैल चुका है। ये एहतजाज न सिर्फ ईरान के तमाम बड़े और छोटे शहरों तक पहुंच चुका है, जो मुल्क भर में अवामी नाराजगी का फैलाव जाहिर करता है, बल्कि कई दही इलाके भी इस मुजाहरों की लपेट में जल रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े पैमाने पर मुजाहरे क्यों हो रहे हैं? ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बुनियादी अशिया, खुरोनोश, तेल, अंडे वगैरह की कीमतों में शदीद इजाफा हुआ है। ईरानी रियाल की कदर में तेजी से कमी आई, जिससे लोगों की खरीदारी की ताकत कम हो गई। हुकूमत की कुछ मुआशी इस्लाहात जैसे सब्सिडी में तब्दीली, सामान की कीमतों में इजाफे ने अवाम में नाराजगी बढ़ा दी। एहतजाज दिसंबर 2025 के आखिर में शुरू हुआ और तकरीबन तमाम बड़े शहरों और सूबों में फैल चुका है। इस दौरान हलाकतों की तादाद 30 से ज़ायद हो चुकी है और हजारों अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें और ताकत का इस्तेमाल भी बढ़ा है। आखिर ईरानी अवाम का इतना गुस्सा क्यों है? 2022-23 में महसा अमीनी के कत्ल के बाद बड़े मुल्क गिर एहतजाज भी शुरू हुए, जो अब तक ईरान में अवामी नाराजगी की वजह बने हुए हैं। अवाम में निज़ाम हुक्मरानी चैलेंज करने की आवाज़ बुलंद हो रही है। खास तौर पर सुप्रीम लीडर और जमहूरिया के खिलाफ नारे भी सामने आए हैं। ये वही महसा अमीनी है जिसे मुबैना तौर पर ईरान की खवातीन पुलिस ने बुरखा ना पहनने पर कत्ल कर दिया था। इसके साथ साथ बढ़ती बेरोजगारी, नौजवानों की बेचैनी और बड़ी आबादी के लिए बेहतर मौके ना होना जैसे मसाइल भी मुजाहिरों को तेज कर रहे हैं। ये मुजाहिरे सिर्फ महंगाई तक महदूद नहीं है। बढ़ती हुई अवामी नाराजगी एक बड़े सियासी बहरान की तरफ इशारा करती है। अवाम में ये एहसास बढ़ा है कि हुकूमत गिरते मेयार जिंदगी को मौसर तरीके से हल नहीं कर पा रही। अवाम में गिरती हुई आज़ादी और बुनियादी हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो हिजाब, आज़ादी इजहार या सियासी निज़ाम का मुस्तकबिल हो। मुजाहिरे सिर्फ इक्तसादी नहीं बल्कि सियासी मुतालबात भी सामने ला रहे हैं, जैसे हुकूमती इस्लाहात या निज़ाम में तब्दीली, या बिल्कुल ऐसी तब्दीली जैसी शाह ईरान का तख्ता उलटने में देखी गई। ईरान का मुस्तकबिल क्या हो सकता है? कुछ तजियाकार का ख्याल है कि हुकूमत जिंजलाहट कम करने के लिए हद तक मुआशी इस्लाहात और सियासी खुलेपन फराहम कर सकती है। मामूली इस्लाहात जैसे कीमतों पर कंट्रोल, शफाफियत और एहतसाब कुछ वक्त के लिए अवामी नाराजगी को कम कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल मसाइल हल नहीं होंगे। अगर हुकूमत सख्त गी रद्द अमल इख्तियार करती है या अवामी मुतालबात बढ़ते हैं तो ये मजीद बड़े सियासी बहरान या कशीदगी का सबब बन सकता है। बाज़ लोग ईरान में निज़ाम हुक्मरानी में तब्दीली मिजाजी या बड़े सियासी मुतालबात के साथ मुजाहरों की शक्ल देखते हैं, जिसका नतीजा मुख्तलिफ सिमतों में निकल सकता है। अमेरिका और कुछ दूसरे ममालिक ईरान के अंदरूनी मसाइल पर इजहार तशवीश कर रहे हैं। जैसे जैसे बैनुल-अक़वामी तनाव बढ़ता है,
جیسا کہ امریکہ مسلسل دباؤ بڑھا رہا ہے تو ایران کے مسائل عالمی سطح پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔